1990 का समय था जब वसीम अकरम को सब जानने लगे थे। तब वो प्राइम अचीव कर पाए थे, लेकिन शाहीन 3 साल में ही अपना नाम बना लिए थे। इसी सेम टाइम में बुमराह और मोहम्मद शमी के स्टेट भी इतने कमाल के नहीं थे, जबकि ये प्राइम बॉलर हुआ करते थे। मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2019 में शाहीन वाज बेटर देन बुमराह। एक ऐसा बॉलर जिसने 27 टेस्ट मैच में ही 100 से ज्यादा टेस्ट विकेट ले लिए। शाहीन एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने रोहित विराट से लेकर केएल राहुल तक सबको परेशान किया है। इस बॉलर ने मात्र 23 साल की उम्र में ओडीआई रैंकिंग 1 हासिल की। आखिर ऐसा क्या हुआ शाहीन शाह अफरीदी के साथ कि वो 17 के एवरेज से लेकर 40 के एवरेज तक पहुंच गए? एग्जैक्टली लास्ट 2 साल में शाहीन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी स्विंग के साथ अपनी स्पीड भी गवा बैठे? आइए जानते हैं। शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम नहीं है। आप शाहीन को देख ले, वो खेलता ही जा रहा है, खेलता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा, अभी वो यंग है, 23-24 साल का है, लेकिन जब वो 26 क्रॉस करेगा ना, और जब वो तीनों फॉर्मेट खेला होगा, उस टाइम आप मेरे से पूछना कि हाँ, आप जो बात कर रहे थे वो ठीक कर रहे। देखिए, कहानी की शुरुआत ईयर 2000 के टाइम 6 अप्रैल में होती है, जब पाकिस्तान में यहां पर शाहीन शाह अफरीदी का जन्म हुआ। अब इनके जो बड़े भाई थे वो रियाज अफरीदी थे, जो खुद पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। इंटरनेशनल तो यहां से बचपन से ही क्लियर हो गया था कि शाहीन शाह अफरीद जो है वो क्रिकेटर बनने वाले हैं। अब वो बैट्समैन बनेंगे या बॉलर ये डिसाइड नहीं था। वैसे सेम चीज बाबर आजम के साथ भी हुई थी। उन्होंने बचपन में ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, क्योंकि उनके जो कजन थे वो कामरान अकमल और उमर अकमल थे। अब शाहीन के भाई जो रियाज थे, उन्होंने बचपन से शाहीन को जब बॉल पकड़ाई टेप वाली तो बॉल को काफी ज्यादा स्विंग करा रहे थे, और बैटिंग भी ये ठीक ठाक करते थे, लेकिन बॉलिंग ये काफी ज्यादा स्पेशल कर रहे थे। इसलिए समझ में आ गया था कि ये बड़े होके बॉलर ही बनेंगे। अब देखिए, बचपन से इनकी हाइट काफी अच्छी बढ़ रही थी, और इनकी स्विंग को देखते हुए इनके भाई ने इनको प्रोफेशनल सिखाना स्टार्ट कर दिया क्रिकेट। और ऐसा करते करते 16 साल की उम्र में, मतलब 2016 जब आया, जब शाहीन शाह अफरीदी डेब्यू कर गए पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 में इन्होंने अच्छे खासे विकेट लिए। लेकिन एक मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ था, इन्होंने अकेले उस मैच में 8 विकेट ले लिए, और इसी अंडर 19 की परफॉर्मेंस के दम पे ही सिलेक्टेड इन पीएसएल। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट लीग, जो इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे ही पाकिस्तान में पीएसएल होता है। हालांकि वो उतना बड़ा नहीं है, बट वहां से ही इंटरनेशनल प्लेयर सिलेक्ट किए जाते हैं पाकिस्तान टीम में। और पीएसएल में जब इनका सिलेक्शन होता है, तब 2018 का वो एक ऐसा दिन आता है जिस दिन मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ ये 4 रन देके 5 विकेट लेते हैं, और इस हाई 5 के बाद ही गॉट सिलेक्टेड इन इंटरनेशनल टीम। और 3 अप्रैल 2018 को इनका इंटरनेशनल डेब्यू हो जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इनका जो जन्म था वो 6 अप्रैल को हुआ था, मतलब 18 साल के भी ये नहीं हुए थे, और इनका डेब्यू इंटरनेशनल में हो गया था। अब पहले ही साल, मतलब 2018 में इन्होंने 10 ओडीआई मैच खेले, एएमडी हाईटेक 17 विकेट, जो काफी अच्छी स्टार थी। ओडीआई के साथ साथ T20 में भी इनका डेब्यू हो गया था, और 7 मैच जब इन्होंने T20 के खेले तो उधर भी इन्होंने 11 विकेट ले लिए। इवन इस साल इन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले, जिसमें अकेले ये 12 विकेट ले गए थे। शाहीन ने पहले ही साल अपना अस्तित्व, जिसे बोलते हैं, वो जमा लिया था पाकिस्तान टीम के अंदर अच्छा खासा, और ये यहां तक सबको यकीन हो गया था कि शाहीन शाह अफरीदी एक बड़े बॉलर बनेंगे। पाकिस्तान के लिए 2018 के बाद आता है 2019, व्हेन शाहीन शॉक्ड एवरीवन। इस साल इन्होंने सबसे पहले 19 ओडीआई मैच खेले, जिसमें इन्होंने 38 विकेट लिए, मतलब पर मैच 2 विकेट ये ले रहे थे, विद द एवरेज ऑफ 21.6,
मतलब हर 21 रन लेने के बाद इनको एक विकेट मिलता था, जो काफी बड़ी बात है। जिनको पता नहीं बॉलिंग एवरेज क्या होता है, तो बॉलिंग एवरेज का एक फार्मूला होता है, टोटल रन कंसिडर्ड बाय टोटल विकेट। मतलब जैसे आपने 50 रन खाए एक मैच में और 2 विकेट लिए, इसका मतलब आपका एवरेज 25 खा है। 25 रन में एक विकेट ले पा रहे हैं, और शाहीन का ये 21 का एवरेज कितना ज्यादा कमाल था। ये आपको इस बात से समझ में आएगा कि 2019 में बुमराह भी काफी अच्छे बॉलर हुआ करते थे, और बुमराह ने 14 ओडीआई में 25 विकेट लिए थे। 2019 में इनका एवरेज 25 का था, मतलब 25 रन देने के बाद ये एक विकेट ले रहे थे। वहीं सेम टाइम में शाहीन ने 28 विकेट ले लिए 19 मैच में, और इनका एवरेज 21 था। मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2019 में शाहीन वाज बेटर देन बुमराह। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ओडीआई में इन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें इन्होंने 19 विकेट ले लिए थे। साथ ही साथ T20 आईज में ये 13 विकेट ले गए थे, और इसी सेम ईयर में वर्ल्ड कप भी हुआ था, जिसमें इन्होंने 5 मैच में ही 16 विकेट ले लिए थे, और बांग्लादेश के खिलाफ ये अकेले 6 विकेट ले गए थे। एक मैच में हालांकि इंडिया के खिलाफ इनको 10 ओवर में 60 रन पड़े थे, और एक भी विकेट नहीं मिला था। 2019 की मैं बात कर रहा हूं। अब 2019 के बाद आता है 2020, और इस साल कोविड था, और कोविड के चलते ज्यादा मैचेस नहीं खेले जाते हैं, और जो 3 मैच खेले गए ओडीआई के उसमें इन्होंने 7 विकेट लिए। साथ ही साथ 6 टेस्ट भी इन्होंने खेले, जिसमें 18 विकेट ले गए थे। सब कुछ सही चलता था, शाहीन एक अच्छे बॉलर बन रहे थे। लेकिन तभी आया 2021 एंड दिस वाज द बेस्ट ईयर फॉर शाहीन शाह अफरीदी। ये साल आप कह सकते हो शाहीन शाह अफरीदी का प्राइम साल था, क्योंकि इस साल इन्होंने तहलका मचा दिया। 2021 अकेले में 8 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 16 इनिंग हुई, और इन्होंने 47 विकेट ले लिए सिर्फ 8 मैच में। इस समय इनका नियर एवरेज 20 का हो गया था। और 3 साल पहले आया बॉलर अभी पाकिस्तान का एक लीडिंग बॉलर बन गया था। इवन एक नहीं, ये तीनों फॉर्मेट में प्राइम अचीव करने लग गए थे। 6 ओडीआई मैच में इस साल इन्होंने 13 विकेट लिए थे। वहीं T20 के इन्होंने 10 मैच खेले थे, उसमें ये 16 विकेट ले गए थे विद द एवरेज ऑफ 18। इसी सेम टाइम में बुमराह मोहम्मद शमी के स्टेट भी इतने कमाल के नहीं थे, जबकि ये प्राइम बॉलर हुआ करते थे। और इसके बाद क्या होना था? जब इतने अच्छे स्टेट थे तो ये पाकिस्तान के मेन बॉलर बन गए। मतलब 3 साल पहले आया बंदा अभी पाकिस्तान का मेन बॉलर बन गया था, तीनों फॉर्मेट में। और ये इम्पॉसिबल सा लगता है। जैसे हम बात करें वसीम अकरम की। वसीम अकरम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हुए हिस्ट्री के। 1984 में डेब्यू किए थे, लेकिन प्राइम अचीव करने में इनको 6 साल लग गए। 1990 का समय था जब वसीम अकरम को सब जानने लगे थे, तब वो प्राइम अचीव कर पाए थे। लेकिन शाहीन 3 साल में ही अपना नाम बना लिए थे। पाकिस्तान टीम, जो कि बॉलिंग के लिए जानी जाती है, इसकी लेगासी काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे थे। इवन 2021 में इनकी इकोनॉमी रेट ओडीआई की 2.74 तक आ गई थी। मतलब ये हर ओवर में 2 से 3 रन बस दे रहे थे। इसी समय इनकी जो एवरेज थी ओडीआई की वो 17 की थी। मतलब हर 17 रन देके ये एक विकेट ले रहे थे। और यही सेम टाइम 2021 जब T20 वर्ल्ड कप आया तो इन्होंने T20 में भी अपने आप को प्रूव कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पहला ही मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का होना था, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने चोक कर दिया। देखिए, आपको पता होगा 2021 टी वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वर्ल्ड कप मैच होता है, जब 20i वर्ल्ड कप आया था। और ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था। पहला ही ओवर इनको दिया जाता है। ये पहली ही बॉल में रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। इस पूरे मैच में इन्होंने 4 ओवर में 31 रन देके 3 विकेट लिए, जिसमें बड़े बड़े विकेट थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल 3 इंडिया के सबसे बड़े बैट्समैन ये आउट कर चुके थे।
बाद में पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया। इस मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच भी शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया था। 2017 चैंपियन ट्रॉफी में भी मोहम्मद आमिर ने मेन विकेट लिए थे। टीम इंडिया के सैम शाहीन शाह अफरीदी अभी करने लग गए थे। पर इसके बाद आता है एक ऐसा मैच जहां से शाहीन शाह अफरीदी की लेगासी तो छोड़ो, उनका ऐसा डाउनफॉल हुआ कि शायद अब उनका कमबैक भी ना हो पाए। इसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था, वो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का खेला जाना था और ये मैच मुंबई के DDIA स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन बनाए। अब ये स्कोर काफी बड़ा था, क्योंकि सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में छोटे स्कोर भी सेफ हो जाते हैं, तो ये स्कोर तो काफी ज्यादा बड़ा था। इवन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए लगा ये स्कोर काफी आसानी से पाकिस्तान बचा लेगी। और जब मैच स्टार्ट हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी ने पहली बॉल में एरन फिंच को आउट कर दिया। लिटरली जो मेन स्ट्राइकर बैट्समैन थे, भाई ऐसा लगा पाकिस्तान मैच को जीतने वाली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जब 10 बॉल में 20 रन चाहिए थे, मतलब 19वां ओवर शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया, जो बाबर आजम ने दिया। और ये ओवर देना साफ था, क्योंकि शाहीन ने पिछली 20 बॉलों में 15 रन ही दिए थे। तो ऐसा लगा ये ओवर अगर ये 6 रन का निकाल देंगे तो वैसे ही पाकिस्तान जीत जाएगी। लास्ट ओवर में 18 रन तो कभी नहीं बनते हैं, और जब 10 बॉल में 20 रन चाहिए था, पहली बॉल में मैथ्यू वेड ने एक शॉट खेला और इस बॉल में कैच छूट जाता है इनका। अब इस बॉल में कैच छूटा तो डबल आया, लेकिन अभी भी 9 बॉल में 18 चाहिए थे। यदि ये 2-3 बॉल और निकाल देते तो भी मैच जीत जाता। इवन ये 3 बॉल में 3 रन भी देते तो भी लास्ट ओवर में पाकिस्तान मैच जीत जाती। लेकिन मैथ्यू वेट ने पहले इन्हें पीछे का एक 6 मारा, फिर लेग साइड का एक 6 मारा, इसके बाद फिर एक 6 पीछे का मारा और 3 बॉल में ही 18 रन बना दिए। मैथ्यू का जितना ज्यादा नाम हुआ, क्योंकि उन्होंने कमाल की इनिंग खेली, उतनी ज्यादा बदनामी हुई शाहीन शाह अफरीदी की। 3 बॉल में 3 6 खाने के बाद पाकिस्तान टीम का ट्रस्ट अब लूज हो चुका था शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से। पर इसके बाद भी ये जो प्रॉब्लम अभी आपको दिख रही है छोटी मोटी थी, क्योंकि 2021 के बाद आया 2022, जिसमें शाहीन गॉट इंजर्ड। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में इनकी एंकर इंजरी हो जाती है और ये इतनी खतरनाक इंजरी होती है कि इनको बाहर कर दिया जाता है पूरी टेस्ट सीरीज से। इवन इसके बाद ये एशिया कप से भी बाहर कर दिए जाते हैं और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होती है, ये इससे भी बाहर हो जाते हैं। देखिए, एक बॉलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से इंजरी रही है और ये तीनों फॉर्मेट अगर कोई भी बॉलर खेलता है तो उसको इंजरी होती ही होती है। जैसे सेम चीज 2018 में भुवनेश्वर के साथ हुई थी, जिसके बाद भुवनेश्वर भी टीम से ड्रॉप कर दिए गए और अभी तक इनकी वापसी नहीं हो पाई। सेम चीज हो रही थी शाहीन के साथ, लेकिन यहां तक ये नहीं रुकने वाला था, क्योंकि 2022 में T20 वर्ल्ड कप अगेन होता है और इस वर्ल्ड कप के लिए जबरदस्ती शाहीन को फिट कराया गया। अब कराया गया ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको आगे समझ में आएगा। बस आप वीडियो देखते रहिए। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी, उसको देखते हुए बाबर आजम को ये क्लियर हो गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान कभी नहीं जीत पाएगी ये वर्ल्ड कप। इसीलिए उन्हें हाफ कुक्ड, मतलब वो अच्छे से नहीं हुए थे, रिक्वर इसके बाद भी उन्हें ले आया गया रिक्वर करा के और बोल दिया गया फुल्ली रिक्वर हो गए हैं, अब शाहीन वर्ल्ड कप तो खेल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम गॉट सीरियस। अब शाहीन की बॉलिंग में स्विंग ना के बराबर थी। शायद ये हाफ कुक थे, इसीलिए भी हो सकता है ये, बट जो भी हो, इन्हें ओपनिंग विकेट मिल ही नहीं रहे थे। इस वर्ल्ड कप में इवन इनकी धुनाई होनी शुरू हो गई और जैसे तैसे जब 2022 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंची वर्ल्ड कप की, तो लिटरली इंजरी ऐसी होती है अफरीदी को कि ये चल भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद
अब जबरदस्ती किसी बॉलर को जब पूरा टूर्नामेंट हाफ इनसाइड खिलाया गया तो फाइनल में ऐसी इंजरी होनी ही थी। खैर, फाइनल मैच में अपने पूरे ओवर भी नहीं डाल पाए। इसके बाद ये बाहर बैठ गए क्योंकि इंजरी इनकी सीरियस हो गई थी। ये चल भी नहीं पा रहे थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे ये। बट 2022 के बाद आया 2023 और पीएसएल में इन्होंने कमबैक किया। पूरी इंजरी रिकवर करने के बाद और पीएसएल में मोस्ट विकेट टेकर भी बनी। सबको लगा शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हो गया है क्योंकि पीएसएल में ये विकेट ले लिए थे। लेकिन इसके बाद जब ये इंटरनेशनल में आते हैं तो इनकी खूब कुटाई होती है। इनको बहुत ज्यादा रन पड़ने स्टार्ट हो गए। इवन इसी सेम ईयर 2023 में वर्ल्ड कप भी होता है और इस वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी को इतने ज्यादा रन पड़े कि इनकी इकॉनमी जो 2 पहुंच गई थी वो 5 तक आ गई। और 2023 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बार फिर से मैच हुआ तो सबको एक्सपेक्टेड था कि 2021 जैसे शाहीन इंडिया के टॉप ऑर्डर को लिटरली आउट कर देंगे। काफी जल्दी लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज्यादा रन मारे। शाहीन शाह अफरीदी को 8 ओवर में 68 रन पड़े विद द इकॉनमी ऑफ 8.50। एक बॉलर जो 2 साल पहले इंडियन टीम को उसकी इकॉनमी 2 थी, अभी उसकी इकॉनमी 8 चली गई और उसको इतने ज्यादा रन पड़े कि वो एक विकेट भी नहीं ले पा रहा था। अब शाहीन की स्विंग तो वैसे भी खत्म हो गई थी और इनकी स्पीड हरीश रॉफ जैसे भी नहीं थी। और जब विराट कोहली हरीश रॉफ को खड़े खड़े मार रहे थे, जब शाहीन को बिना स्विंग के पड़ने ही थे। अब 2023 के बाद 2024 आया जब बाबर आजम का भी डाउनफॉल हो रहा था और शाहीन का भी। इसी सेम ईयर में होता क्या है कि बाबर आजम अपनी कैप्टन से छोड़ देते हैं क्रिटिसिज्म के चलते और पाकिस्तान टीम कप्तान बनाती है। शाहीन शाह अफरीदी को T20 का ही इन्हें कैप्टन बनाया गया था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गए जिसमें ये कप्तानी कर रहे थे और एक सीरीज के बाद ही इनसे कैप्टनसी ले ली गई। इसी सेम ईयर में पाकिस्तान की काफी सारी टेस्ट सीरीज भी होती है। ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। और इन सब टेस्ट सीरीज में एक चीज कॉमन थी, शाहीन का परफॉर्मेंस ना देना। इवन पहली बार ऐसा हुआ जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, वो भी एक नहीं 2 मैच हराए, 2-0 से सीरीज हराई। और अभी इंग्लैंड की सीरीज चल ही रही थी कि बाबर आजम के साथ शाहीन शाह अफरीदी को भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। कमाल बात यह है कि पाकिस्तान अभी तक टेस्ट मैच हारती आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये दोनों ड्रॉप होते हैं पाकिस्तान जीत गई। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।